नमस्कार दोस्तों, राम राम साहब। स्वागत है आपका दिल से दिल तक सीज़न 2 एपिसोड नंबर 3 में। आज बुधवार है तो बुधवार को अपना एपिसोड नंबर 3 है। जैसा कि हमने कुछ दिनों पहले ही दोबारा से ही शुरुआत की है टेक्निकल आवारा 2.0 की, और बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं कि हम कहाँ कहाँ तक स्ट्रेटजी प्लान करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। और ये जो अपना एपिसोड है हर बुधवार को आता है, तो इसमें हमारे और आपके बीच में बात होती है। बाकी आपको बता चुका हूँ, संडे को मैं लाइव भी आता हूँ, तो लाइव में भी आप सवाल पूछ सकते हैं। बट कुछ कमेंट जो स्पेशल कमेंट्स आते हैं वीडियोज़ में, और उनके कुछ सवाल होते हैं, अगर वो छूट जाते हैं वहाँ पे, अगर रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, और जो वीडियोज़ के कमेंट होते हैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो मैं आपको इसमें हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं। ओके, तो इसमें पहली बात तो ये है कि क्रैश कोर्स सर कैसे कैसे आ रहा है, ये पहले भी बता चुका हूँ और अभी बता चुका हूँ मैं कि अपना एंशियंट हिस्ट्री का मैंने पूरा कराया था। एक्चुअली में उसमें एक छोटी सी गड़बड़ी हुई थी, आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा। मौर्य एम्पायर वाला जो पार्ट था वो मिस हो गया था मेरे से, बनाया हुआ था मैंने वो वीडियो, बट वहाँ से मिस हो गया था। मैंने उसे दोबारा से अभी बना लिया है और टॉपिक वाइज मैं अपलोड कर रहा हूँ। टॉपिक वाइज एंशियंट कुछ बोल रहे थे सर, टॉपिक वाइज क्यों कर रहे हो? देखो, पूरा 6 घंटे 6.5 घंटे का तो अपलोड कर दिया है, वो आपको एक बार में देखना है, 2 बार में, 3 बार में, 5 बार में, जब भी आप देखना चाहो, जितना आप देखना चाहो वहाँ से देख सकते हो एक साथ में। ठीक है, वहाँ से एक जगह पे सब कुछ समराइज कर दिया है। उसके साथ साथ में 130 पेज की कुल मिला के एक किताब है, मान लीजिए 130 पेज की पूरी पीडीएफ का लिंक मैंने वहाँ पे दिया हुआ है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोग जो वो पूरा देखने से कतराते हैं, तो उनके लिए टॉपिक वाइज भी मैं उसी वीडियोज में से डाल रहा हूँ। नई वीडियोज नहीं है, उन्हीं वीडियोज में से डाल रहा हूँ, तो आप उन्हें दोबारा चाहें तो देख सकते हैं, नहीं चाहें तो मत देखिए। टॉपिक वाइज भी डालना ज़रूरी है। ओके, ताकि आपको अलग अलग टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ मौर्य एम्पायर सर्च करते हैं, तो मौर्य एम्पायर का टॉपिक वाइज अलग से डाल दिया जाएगा। ओके, तो आज एक लेक्चर डाल दिया है और ऐसे ही टॉपिक वाइज में और डाल दिए जाएंगे। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स जो है वो पीडीएफ तैयार है। एक्चुअली में पहले में 3 पार्ट बना चुका था, उसके 2 पार्ट और बचे हुए हैं। कुल मिला के पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो मेरे तरीके से जो समझाने का तरीका है, कहानी और कॉन्सेप्ट वाला, वो करीब करीब 6.5 घंटे या 7 घंटे का हो रहा है। ठीक है, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी अपलोड करने की। ओके, उसके बाद में आगे पॉलिटी का क्रैश कोर्स आएगा, एंड अभी क्रैश कोर्स पे फोकस रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि पहले जितना हो सके उतना क्रैश कोर्स ज़रूरी है। ओवरव्यू मिल जाएगा आपको, और किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में चले जाएंगे तो 70 से 80% सवाल आप सॉल्व करके आ जाएंगे। और बाकी समझाने का तरीका यूनिक मैं बता ही चुका हूँ। अगला सवाल आपकी तरफ से आता है, सर फुल कोर्स कब आने वाला है? देखो, फुल कोर्स जो है क्रैश कोर्स के बाद आएंगे, निश्चित आएंगे फुल कोर्स, और जब भी आएंगे आपको पूर्ण रूप से सूचना दी जाएगी। ठीक है, अपना दिल से दिल तक है ही, उसके अलावा अपना लाइव है संडे को, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि कब फुल कोर्स आ रहा है, कौन सी सब्जेक्ट का आ रहा है। बट मैं फुल कोर्स ऐसा नहीं करूँगा कि आज एक लेक्चर बना के तुरंत अपलोड कर दिया। जब मैं फुल कोर्स बनाऊँगा तो पहले 15 या 20 दिन में उस फुल कोर्स को पूर्ण रूप में तैयार कर लूँगा, इन द सेंस कि जैसे 40 लेक्चर बनाने हैं, तो पहले 40 लेक्चर मैं अपने पास में हार्ड डिस्क में सेव करके वीडियो बना के सेव कर लूँगा, फिर एक एक करके अपलोड करता जाऊँगा। उसके साथ में उसकी पीडीएफ वगैरह ये सारा का सारा सिस्टम मैं आपको वहाँ पे उस समय बता दूँगा। ओके, और रही बात कि सर जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं होता है। आप खुद से सोचिए, आप जब भी कहीं भी कोचिंग करने जाते हो, इवन आप आरएस का फाउंडेशन करने जाते हो, तो आप शुरू करते हो तब जाके वहाँ पे जबकि 5-5 6-6 टीचर आते हैं, तब भी जाके वहाँ पे 1.5 साल में आपके लिए फाउंडेशन कोर्स कराते हैं आरएस का। तो यहाँ पे मैंने टारगेट किया है 6 7 8 महीने का, तो इतने जल्दी मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप पेशेंस रखिए, जो आ रहा है उस मैटर को आप पढ़िए, रिवाइज कीजिए, तब तक दूसरा मैटर आ रहा है। जबकि मैं बता चुका हूँ हमारी 180 के आसपास में वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। एक भी वीडियो आपको ख़राब नहीं लगेगी, एक भी वीडियो में बकवास नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। कोई भी वीडियो आप जाके रिवाइड कर लीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो फुल कोर्स का मैंने बताया। एक सवाल टेस्ट सीरीज। देखो, पहली बात तो मेरे पास में अभी तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, बट अभी मैंने बात की एप्लीकेशन वगैरह की, और दूसरा मुझे दूसरा ऑप्शन मिला है थर्ड पार्टी का टेस्ट सीरीज का। तो मैं अभी टेस्ट सीरीज वाला काम शुरू कर दिया है। मैंने अपने साथ में जो एक लड़का है उसको बोला है, और 5 टेस्ट की एक कुछ समय बाद में आपको फ्री वाली टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप चेक करना कि आपको कैसा उसमें महसूस होता है, और कैसा वही सही है तो उसे आगे बढ़ाएंगे आरएस के हिसाब से और अदर एग्ज़ाम्स के हिसाब से।
अभी सभी अदर्स एग्जाम के हिसाब से भी शामिल किया जाएगा। ओके, मेन फोकस RAS वाला ही रहेगा। ओके, उसके अलावा अदर एग्जाम्स वाला, यहाँ पे कुछ बच्चे नाराज़ हो जाते हैं कि सर आप नॉर्मली ज़्यादातर बातें करते हो ना, एक तो राजस्थान की बातें करते हो, उसके अलावा आप सिर्फ और RAS की बात करते हो। अभी देखो मैं जनरलाइज वे में चल रहा हूँ और जनरलाइज ही रहूँगा आगे, मतलब सभी एग्जाम के लिए इक्वल ही रहने वाला हूँ। जो RAS में सिलेबस आता है वही सिलेबस जो है उसका कुछ ना कुछ छोटा मोटा हिस्सा ही अदर्स एग्जाम्स में आता है। तो मैंने जो वीडियोज़ बनाए हैं वो इस हिसाब से बनाए हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में चल जाओगे तो आपको बेटर ही मिलने वाला है, उन वीडियोज़ में से ही आने वाला है। ठीक है, तो एक बात ज़रूर है कि स्ट्रेटजी मैंने RAS की बनाई, बट कुछ जो टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं या पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं इस बात पे, सर थोड़ा बहुत भी हमारे लिए हेल्प कर दिया करो। तो मैं निश्चित आपके लिए, जो टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रेटजी भी लेके आऊँगा, जो पटवार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रेटजी भी लेके आऊँगा, और जो UPPSC, बिहार PSC, BPSC, उनकी अभी नया नोटिफिकेशन आ गया है BPSC वालों का, तो उनके लिए भी स्ट्रेटजी लेके आऊँगा। उनकी स्टेट जीके को कवर नहीं करा पाऊँगा, बाकी जितना स्टैटिक जीके है उसमें मैं सारा भाग लेने वाला हूँ, ज़्यादातर कवर कराने वाला हूँ। मैथ रीजनिंग की डिमांड ज़्यादा है और राजस्थान जीके की डिमांड ज़्यादा है। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ मैथ रीजनिंग बहुत ज़्यादा हर एग्ज़ाम में पूछी जा रही है। RAS के प्रीलिम्स में भी मैथ रीजनिंग है, प्रीलिम्स में है, मेंस में से हटा दी गई है। ठीक है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो हो सकेगा तो क्रैश कोर्स के बाद में ये सबसे पहले लेके आने की कोशिश की जाएगी, मैथ रीजनिंग का और उसके अलावा राजस्थान जीके का क्रैश कोर्स वगैरह। ओके, उसके अलावा ऐसा होता है कि लाइव जब मैं आता हूँ तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट वहाँ पे छूट जाते हैं, मैं कुछ ना कुछ समझाने लग जाता हूँ। जैसे कि मैं कोई टॉपिक आ गया डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड या इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, कुछ भी टॉपिक आ गया किसी ने पूछ लिया, तो 2-3 मिनट मुझे समझाने लगेंगे। अब मैं उसमें बीच में कमेंट पढ़ने लग जाऊँगा तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो उसके बीच में बहुत सारे आपके 30-40 मैसेज छूट जाते हैं, तो वो बच्चे थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा या तो लाइव को 2 दिन किया करूँ, मतलब 7 दिन में 1 दिन की बजाय 2 दिन कर लिया करूँ। अगर आपको लग रहा है कि 2 दिन करना चाहिए मुझे लाइव, तो निश्चित सी बात है कि मैं 2 दिन भी कर लिया करूँगा, गुरुवार और रविवार के दिन फोकस रख लिया करूँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बात बताइए कि लाइव में क्या मैं 2 दिन करना चाहिए। एक्चुअली में लाइव आने से मुझे खुद को भी ऐसा लगता है कि लाइव आने से कहीं ना कहीं मैं दूसरों का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा लगता है। बाकी मैं फालतू की बातें इतनी ज़्यादा नहीं करता हूँ, कुछ ना कुछ आपको नॉलेजेबल ही बताता हूँ, जो कुछ भी होता है नॉलेज वाली ही बातें बताता हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगे कि लाइव आना 2 दिन आना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2 दिन आऊँ या सिर्फ संडे के दिन ही लाइव रहे। ओके, उसमें रैंडम चलता है, तो जो मैं कहना चाहता हूँ वो चीज़ें बीच बीच में कहीं ना कहीं छूट जाती हैं, क्योंकि आपके नए कमेंट आ जाते हैं तो नए कमेंट का रिप्लाई, फिर नया कमेंट आ जाता है तो उसका रिप्लाई करने में निकल जाता है। ओके, मैथ रीजनिंग राजस्थान जीके की प्लानिंग करते हैं। कोर्स आपका जो हम करा रहे हैं वो कहीं भी किसी भी कोचिंग में जो होता है 5-5 टीचर कराते हैं उनकी तुलना में फास्ट है, बेटर है, मोर इम्पोर्टेंट बेटर है, यह ध्यान रखना। इम्पोर्टेंट आपका फास्ट या क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी, संख्या मैटर नहीं करेगी, कितने लेक्चर आ रहे हैं या कितनी जल्दी आ रहे हैं, मैटर करेगा कि उन लेक्चरों की क्वालिटी क्या है। लेक्चर्स की क्वालिटी हमेशा हाईएस्ट क्वालिटी रहेगी, जितने भी कोचिंग्स में मिलने वाले हैं मटेरियल उनसे ज़्यादा अच्छी है। आप अगर मेरा पीडीएफ्स भी देखेंगे, हैंड रिटन पीडीएफ्स हैं, किसी भी कोचिंग के पीडीएफ से आप कंपेयर कर लेना या लेक्चर का भी कंपेयर कर लेना, कहीं भी आपको मिले तो मुझे बताना। ओके, ये आप खुद ही सोचेंगे, खुद ही आप देख सकते हैं वीडियो देखने के बाद में। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स आने वाला है। ओके, टॉपिक वाइज मैं आपको बता चुका हूँ, जो मैं डालता हूँ उन्हें जैसे 7 घंटे का डाल दिया तो उन्हें छोटे छोटे भागों में टॉपिक वाइज भी डाल देता हूँ। और क्वेश्चंस का जो मैंने बताया था कि 300 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री के तैयार हो चुके हैं, तो उनका भी मैं वीडियो बनाता हूँ किसी दिन और उसे अपलोड करता हूँ, और उनकी साथ में पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखा कीजिए। आपको वो 6 घंटे की वीडियो डाली, अब आपने वो देखी या नहीं देखी मुझे नहीं पता, कितने लोगों ने देखी पूर्ण रूप में, बट आपने थोड़ा सा देख के शायद उसे छोड़ दिया होगा, फिर आप नए वीडियोज़ की डिमांड करने लग गए कि ये वीडियो लाइए, ये वीडियो लाइए। अरे जो मैं करा रहा हूँ, मेहनत करके ला रहा हूँ, वो 6 घंटे की वीडियो जो है उसमें 10 टॉपिक मैंने एक साथ में जोड़े हुए हैं, तो आप उन 10 टॉपिक को तो क्लियर कीजिए। मैं अब उन्हें चाहता तो फिर एक एक टॉपिक करते हुए ज़्यादा संख्या बढ़ा के आपको इस तरीके से भी कर सकता था मैंने, बट एक जगह पे सारी चीज़ें कंबाइंड की थी। अभी मैं टॉपिक वाइज डाल रहा हूँ, तो आपको टॉपिक वाइज देखना है तो टॉपिक वाइज देख लीजिए। ओके, तो पहले वो देख लीजिए, तब तक दूसरा आ जाएगा। इतनी जल्दी आपने वो शायद कवर नहीं किया होगा, उसके मैंने 130 पेज की पीडीएफ बनाई है। अब उस 130 पेज की पीडीएफ को आप अपने हैंड रिटन से लिख लीजिए,
आप मोबाइल में सेव मत रखिए, लिखिए, उसे रिवाइज कीजिए, आपकी एंशिएंट हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ओके, चलो अब हमारे और आपके बीच के कुछ कमेंट हैं, उन कमेंट्स को मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। देखो, महावीर सिंह जी का मैसेज आया है सबसे पहले। ये आर्मी में हैं और ये अपने भरतपुर से हैं। तो इन्होंने लिखा है, सर ओमकार सर, काफ़ी दिनों बाद में DSDT एपिसोड आया है आपका, पहले मैं बनाता था उस समय से कनेक्ट है, लास्ट ईयर से मेरे साथ में कनेक्टेड है। एंड उन्होंने लिखा है, सर मैं नॉर्थ सिक्किम में हूँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ये आर्मी में तो नॉर्थ सिक्किम में इनका वहाँ पे पोस्टेड है। एंड मेरी ब्रीथिंग प्रॉब्लम है और वहाँ हाई एल्टीट्यूड है, यानी ऊंचे इलाके हैं, तो हो सकता है ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है तो बीमारी हो जाती है, तो इसके कारण मैं लो ऑक्सीजन डाउन होने के कारण मैं महाराष्ट्र आया हुआ हूँ। एंड तब जाकर आपकी वीडियो देख पाया हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ, आपकी वजह से ड्यूटी प्लस स्टडी साथ हो पाती है। थैंक यू वेरी मच, हरभजन बाबा की जय। अच्छा, हरभजन बाबा की जय। उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि एंशिएंट हिस्ट्री की मैं डाल चुका हूँ, और जो अपने आर्मी पर्सनल हैं और जो भी देश की सेवा में लगे हुए हैं वो मेरे मतलब दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। शुरू से ही मैंने बोला हुआ है, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मुझे वहाँ से मिलता है, क्योंकि उनके लिए रिजर्वेशन है, रिटायरमेंट के बाद में उनको रिजर्वेशन मिलता है, और वो अगर वहाँ पे देश की सेवा करके आए हैं और फिर वापस से यहाँ अपने सिविल लाइफ में आने के बाद में फिर से अच्छे तरीके से नागरिक सेवा करते हैं, टीचर बन जाते हैं या RS अधिकारी बन जाते हैं, तो उससे अच्छी क्या कोई बात नहीं हो सकती। उनके लिए कोई ऑनलाइन, उनके लिए कोई कोचिंग का सिस्टम होता नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन वो जा नहीं सकते, अपनी जॉब पर रहते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन जो है, और वो मेरी वीडियो देख के तैयारी करते हैं, तो मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ये बात शुरू से ही मैं बोलता हूँ। ओके, अब यहाँ पे बात आई हरभजन बाबा की जय। तो ये हरभजन बाबा कौन है, आपके दिमाग में आना चाहिए एक्चुअली में। देखो, आप खुद से भी सर्च करना अगर आपको नहीं पता है तो। हरभजन बाबा जो थे वो आर्मी में थे 1968 के आसपास में, 1968-69 में सिक्किम में नाथुला दर्रा के पास में इनकी डेथ हो गई थी एक्चुअली में, और कम उम्र में हो गई थी, 22-23 साल की उम्र में हो गई थी। लेकिन ये देश की सेवा के प्रति बहुत ज़्यादा सजग थे, और उनकी डेथ के बाद भी माना जाता है कि उनकी आत्मा वहाँ पे रहती है और आज भी वहाँ पे पहरा देती है सिक्किम के अंदर। ये हरभजन बाबा जो पंजाब के थे, वो अपने सिक्किम में वहाँ पे उनकी वीर गति प्राप्त हुई थी, वहाँ पे वो शहीद हो गए थे। आज भी इवन ए टुडे, आज के टाइम पे भी अच्छा होता है, हर साल सिक्किम से रेलगाड़ी में उनके लिए टिकट बुक कराई जाती है, उनके लिए एक बर्थ खाली रखा जाता है, उस पर उनके जो संदूक वगैरह या उनका सूटकेस जो भी होता है, उनके जो कपड़े वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे हर साल 3 सिपाहियों के साथ में वहाँ से भेजे जाते हैं आर्मी के द्वारा, और उनके घर तक पहुँचाए जाते हैं। ये आज भी होता है, तो आप खुद से सर्च कर लेना, ये चमत्कार है एक तरीके से। आज भी वो हरभजन बाबा वहाँ पे पहरा देते हैं। ठीक है, 1968 या 69 में वो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो पहरा देते हैं। तो ये चमत्कार हैं हरभजन बाबा के, वहाँ पे माना जाता है, उनके लिए वहाँ पे मंदिर भी बनाया जा चुका है हरभजन बाबा का। तो आप खुद से सर्च करना, इंडियन आर्मी की बहुत सारी गाथाएँ हैं जो आप खुद से देखेंगे तो अच्छा लगेगा। ओके, और इस पर बीबी की वाइन्स ने एक वीडियो भी बनाई थी, वो भी आप देख सकते हो। ओके, उसके अलावा अगला कमेंट है भवानी सिंह का, सर मैंने लाइव में 10 कमेंट किए, आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया। मैं पूछ रहा था कि क्या आप RS मेंस के लिए इंग्लिश में कराओगे क्या। एक्चुअली में मैंने इस बार शुरू से ही बोला है कि मेरा जितना भी कोशिश कर रहा हूँ कोर्स का, क्रैश कोर्स का, वो सभी बाईलैंग्वेज है। बाईलैंग्वेज इन द सेंस कि मैं इंग्लिश ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी रहेगी ना, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगी। आप मेरे पीछे वाली PDF देख लेना, एंशिएंट हिस्ट्री वाली PDF देख लेना, और जो आगे आने वाली है वो भी PDF देख लेना। उनमें जो टर्मिनोलॉजी जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ इंग्लिश जरूरी है, तो वो टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में भी वहाँ पे लिखी हुई है और बोला हुआ भी है मैंने। ओके, तो आप बाईलैंग्वेज, तो अभी जितने भी मेरे कोर्स हैं वो बाईलैंग्वेज हैं, दोनों ही भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी का थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट बचपन से मदर टंग हिंदी रही है, एंड ऐसा एनवायरनमेंट में नहीं रहा, बट फिर भी इंग्लिश का टर्मिनोलॉजी और इंग्लिश के शब्द मैंने हर लेक्चर में यूज किए हुए हैं, तो आपके लिए यूजफुल रहेंगे। और मैं आगे भी हिंदी और इंग्लिश, थोड़ा सा इंग्लिश का पोर्शन बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, हिंदी तो रहेगी, इंग्लिश का पार्ट भी बढ़ाता जाऊंगा, ताकि आपको दोनों ही सीखने में अच्छा लगे। इंग्लिश सीखना भी ज़रूरी है। ओके, सो मेरे जो लेक्चर हैं वो बाईलिंगुअल हैं, आगे भी बाईलिंगुअल रहने वाले हैं। ओके, संतोष तोलिया जी का मैसेज है, थैंक यू सर फॉर मोटिवेटिंग अस सर, इवन एट योर बेस्ट यू विल नेवर बी राइट फॉर द रॉन्ग पर्सन।
सो डू व्हाट फील्स राइट टू यू, वी ऑल नो योर इंटेंशंस वेरी वेल एंड आर ऑलवेज विद यू, जय हिंद। इन्होंने मैसेज बोला हुआ है कि सर आप कितना भी अच्छा कर लीजिए बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो आप कितनी भी मेहनत कर लेंगे तो भी वो आपको मतलब सही नहीं बताएंगे, वो फिर भी आपको रॉन्ग साबित करने की कोशिश करेंगे। सो उससे आपको घबराना नहीं। एक्चुअली मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इस दुनिया से निकला हुआ आदमी हूँ, इन चीज़ों का बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो मैं आपको बता चुका हूँ, वीतराग भय काम क्रोध मद मोह लोभ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों का। एंड मैं बैरागी टाइप का आदमी हूँ। आप प्रशंसा कर रहे हो अच्छी बात है, आप बुराई कर रहे हो तो और अच्छी बात है। मैं जिस मोटिवेशन से लेके चला हूँ वो उसे कंटिन्यू रखूँगा। मेरे लिए तो 5 लोग भी पढ़ें 10 लोग भी पढ़ें वो भी काफ़ी है। ओके, ज़्यादा लोग नहीं पढ़ें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना मैं चाहता हूँ मैं उतना करने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए करें, मैं ऐसा कभी नहीं घबराता हूँ। इवन एक मेरे ज़्यादा भी नेगेटिव कमेंट आ जाएंगे तो भी नहीं घबराने वाला हूँ। ओके, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, मेरा इंटेंशन क्या है, सब कुछ मुझे क्लियरली पता हुआ है। तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, आकाश यादव जी बोल रहे हैं महोदय आपका सब्सक्राइबर व्यू बढ़ नहीं रहा है, कुछ कीजिए। शायद इनकी बात भी सही है कि हमारे इतने अच्छे वीडियोज़ भी हैं, 180 के आसपास में वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, ज़्यादातर सब्जेक्ट की वीडियोज़ हैं और बेस्ट हैं, और उनमें कोई फालतू की बात भी नहीं है, ज़्यादातर अच्छी ही वीडियोज़ हैं। तो हमारे सब्सक्राइबर उतने नहीं हो पाए जितना हो सकते थे, बट कोई बात नहीं। एक्चुअली में देखो, सब्सक्राइबर गेन करने का एक दूसरा तरीका होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यूट्यूब में आप अपनी वीडियोज़ को रैंकिंग में ऊपर लेके आना होता है, उसके लिए एक टेक्निकल आदमी भी चाहिए होता है। अब मैं सारे काम खुद से नहीं कर पाता, ठीक है, तो हो सकेगा तो धीरे धीरे वो भी काम करेंगे, थोड़ा एसईओ वाला काम, टैक्स वगैरह वो सारी चीज़ें यूज करेंगे। बट उससे भी दूसरा तरीका होता है लोगों से झूठ बोलना। अब झूठ बोल के गलत थंबनेल लगा के और लोगों को अट्रैक्ट करना, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना। एक्चुअली में ये मेरे साथ होता नहीं है, मैं ऐसा कर नहीं पाता हूँ। बाकी मैं इसे अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आपके इमोशंस कहाँ पे आप बहकावे मार सकते हैं, कहाँ पे आपको बहकाया जा सकता है। हो सकता है कि मैं थंबनेल में ऐसे लगा दूं कि ऐसा पढ़ाऊंगा कि आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, इसके बाद में आप रटना भूल जाओगे, ये लेक्चर देखने के बाद में आप इस टॉपिक को भूल कर बताओ। इस तरीके के झूठे और प्रोपागेंडा बेस्ड, जो कि मतलब एक जैसे बोलते हैं लायर टाइप के जो थंबनेल बना करके लायर टाइप के टाइटल या डिस्क्रिप्शन देके मैं आपको ऐसे बता दूं कि अब की बार ये पार, इस तरीके से मैं कर दूं कि ये एग्जाम पार। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब उनकी स्ट्रेटजी होती है, बिजनेस स्ट्रेटजी, जिसमें आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके अट्रैक्टिव थंबनेल लगा करके आपको अट्रैक्ट किया जाता है। अब बहुत सारी वीडियोज ऐसी होती हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड हैं इवन इफ, और उनमें कहीं ना कहीं गंदे फोटोज लगा दिए जाते हैं, बच्चा उनसे अट्रैक्ट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जिनमें आप लड़की से पढ़वा देते हो तो लड़की के कारण ही बहुत सारे बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसा होता है। बट नो मैटर, हमें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम सॉलिड बेस पे चल रहे हैं। जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सब के सब हमारे साथ में ऑनेस्टली कनेक्ट हैं, ये सबसे अच्छी बात है, और ये आगे कनेक्ट रहेंगे। जब आपका बेस सॉलिड होता है, आपका बेस अगर मजबूत है तो आप लंबी छलांग लगाओगे। अगर आपका बेस मजबूत है, आप किसी चीज़ को ठोस करते हुए जा रहे हैं तो वो कभी फूटने नहीं वाली है। और जो झूठ के प्रोपेगेंडा के सहारे और उस तरीके से करते हैं तो उस टाइम शायद हो सकता है वो गुब्बारा फूट जाता है। ओके, सो नो प्रॉब्लम, सब्सक्राइबर व्यू बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ेंगे तब और तेज़ी से ऑटोमेटिक बढ़ते जाएंगे, जब लोगों को पता चलेगा क्वालिटी का तब बढ़ते जाएंगे। ओके, बी ऑनेस्ट का मैसेज है, सर जी पढ़ाई कंटिन्यू कैसे करें, भटक जाते हैं, पढ़ाई से रेगुलर नहीं हो पाता, कोई टिप्स दीजिए। एक्चुअली में मैंने लास्ट ईयर पढ़ाई कैसे करें इसी पे एक वीडियो बनाई थी 35 मिनट की, और वो वीडियो जो थी वो सभी मोटिवेशनल वीडियो जो आप देखते हैं उनसे अलग थी। वहाँ पे मैंने बताया था कि पढ़ाई क्यों करें, पहले यहाँ पे ये सवाल आना चाहिए। तो आप उस वीडियो को देख लेना, आप टेक्निकल आवारा पढ़ाई कैसे करें ये सर्च कर लेना यूट्यूब में, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी 35 मिनट की। फिर भी मैं दोबारा बनाने वाला हूँ उसी टाइप की वीडियो, उसमें थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करने वाला हूँ, सारी चीज़ें न्यूट्रिशंस वगैरह वो सारी चीज़ें मैं ऐड करने वाला हूँ, तो उसमें आप वो देख लेना, ठीक है। भटका वगैरह ये सारी चीज़ों का आंसर आपको मिल जाएगा। अगला है सनी सारंग जी का, सर टेस्ट सीरीज कीजिए, टेस्ट सीरीज का कुछ सॉल्यूशन निकालिए। देखो, मैं टेस्ट सीरीज के लिए बात की थी थोड़ा सा एप्लीकेशन वगैरह उनके लिए, बट उनमें बहुत सारा खर्चा होता है और अभी तक हम उस टाइप के नहीं हैं, पहले ही बहुत सारा खर्चा हो चुका है और हमारे इनकम का सोर्स ऐसा कोई बड़ा है नहीं। तो मैं अभी एप्लीकेशन बनाने से पीछे हट गया हूँ, नहीं बनवा रहा हूँ मैं एप्लीकेशन।
क्योंकि इतना ज़्यादा अभी खर्चा करने की पोजीशन में नहीं हूँ, ठीक है। बट जब भी मुझे लगेगा सूटेबल कि हाँ अभी हम सही कंडीशन में यूट्यूब से ठीक ठाक इनकम हो रही है, अभी हम एप्लीकेशन बना सकते हैं, देन हम ट्राई करेंगे उस टाइम पे। बट अभी मैंने दूसरा सॉल्यूशन आपके लिए टेस्ट सीरीज का देख लिया है। वो टेस्ट सीरीज का दूसरा सॉल्यूशन है यूडेमी पे थर्ड पार्टी के रूप में आप टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करा सकते हैं। पहले वीडियोज और जो कोर्स हैं वो भी प्रोवाइड करा सकते हैं और टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करा सकते हैं। मैंने 2-3 दिन पहले उसी में सर्च किया था और अभी मैंने 20 क्वेश्चंस का एक टेस्ट बना के उसमें खुद से ट्राई किया था सॉल्व करके, तो वो जैसा अदर्स एप्लीकेशन में बनता है उससे भी अच्छा टाइप का मिला उसे मुझे कुछ। तो निश्चित सी बात है मैं कुछ समय बाद में 5 टेस्ट की करीब 5 टेस्ट की फ्री में टेस्ट सीरीज की लिंक आपको दे दूंगा। आप उसे सॉल्व करके मुझे बताना कि ये सॉल्यूशन सही लगा। अगर वो सही लगेगा सॉल्यूशन तो मैं RS फ्री के हिसाब से टेस्ट सीरीज ऑनलाइन प्रोवाइड करा दूंगा। होने को तो मेरे पास में ऑफलाइन भी टेस्ट सीरीज के ऑप्शन हैं, कहीं ना कहीं किसी को कॉलेज या स्कूल में मैं कांटेक्ट कर लूँ और ऑफलाइन भी आप भी आ सकते हैं टेस्ट देने के लिए। बट मुझे लगेगा कि ऑल ऑफ राजस्थान से या आउट ऑफ राजस्थान से लोग नहीं आ सकते हैं, तो मैं ऑनलाइन पे ही फोकस करूँगा। ओके, निश्चित टेस्ट सीरीज इस बार मैं कराऊंगा निश्चित। अगर वो यूडेमी से नहीं होता है तो मैं एप्लीकेशन बनवाऊंगा, लेकिन जब भी RS प्री का नोटिफिकेशन आ जाएगा उस समय से RS प्री के एग्जाम तक कम से कम 30 या 35 टेस्ट हमारी तरफ से आपको रहेंगे। ओके, एक कमेंट है शान बारला का, सर प्लीज़ राजस्थान हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स करा दीजिए। ओके, बिल्कुल। अपना ये पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स होने के बाद में मैं राजस्थान हिस्ट्री और इधर की साइड में भी आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सर फुल क्रैश कोर्स कब मिलेगा यूट्यूब पर? वी आर वेटिंग। ओके, आप वेट कर रहे हो, अच्छी बात है आपकी, लेकिन इतना ध्यान रखिए एक टीचर पे आप जब पढ़ने जाते हो कोई भी सब्जेक्ट, तो वो आपको 5 महीने तक पढ़ाता है, तब जाके आपकी वो सब्जेक्ट क्लियर कराता है। एक टीचर की बात कर रहा हूँ। और अगर कोचिंग में जाते हो तो 5-5, 6-6 टीचर होते हैं, तब जाके तब भी वो आपका कोर्स 8 या 10 महीने में कंप्लीट कराते हैं। तो पेशेंस रखिए। जो मेरी वीडियोज हैं पुरानी उन्हें देख लीजिए तब तक का, उसके बाद में, और नहीं तो आप यूट्यूब पे देख लीजिए। जो मैं अपने तरीके से कराना चाह रहा हूँ वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, बस आप पेशेंस रखना। ओके, उसके बाद में एक जो स्टूडेंट थे एक्चुअली में वो नाराज़ हो गए थे उस बात पे, लाइव में आया था। तो लाइव में एक्चुअली में मैं टीचर्स को या अदर्स एग्जाम्स के बारे में पूछते हैं उनको मैं इग्नोर कर देता हूँ। एक्चुअली में मैं उनसे बोल देता हूँ कि मुझे इनके बारे में नहीं पता, तो शायद कहीं ना कहीं वो नाराज़ हो जाते हैं इस टाइप में। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर कभी कभी आप कुछ लोगों के क्वेश्चन पर बहुत रूड हो जाते हैं। ओके, मैं रूड नहीं होता हूँ, बट मैं जो रियलिटी होती है मेरे बारे में बता देता हूँ। ओके, माना कि आपका फोकस जो है वो RS और IAS के लिए है, बट आपसे सभी लोग जुड़ना चाहते हैं, इसलिए आपसे हर तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि हर कोई RS और IAS तो नहीं बनना चाहता। और आपको टीचर कहलाना भले ही पसंद ना हो, बट हम जो आपसे सीख रहे हैं तो हमारे लिए तो आप टीचर ही हुए। ओके, टीचिंग लाइन वालों को कितना बुरा लगता है जब आप रूडली उनके सवालों का जवाब देते हो। नहीं, रूडली जवाब नहीं देता मैं। एंड सॉरी जो, अच्छा ये उन्होंने बोला, सॉरी हो सकता है कि आपको बुरा लगे, बट मैंने जैसा फील किया वैसा उन्होंने वैसा बोल दिया। एक्चुअली मैं रूडली में जवाब नहीं देता। हाँ, मुझे उसके बारे में उतना ज़्यादा मैंने वो तरीका बताया था, बट आपकी बात पे मैंने विचार किया और मैं निश्चित कुछ समय में टीचर्स के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी स्ट्रेटजी लेके आऊँगा। टीचर्स के, पटवार के जितना भी नए नए एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि जब मैं सारा सिलेबस तो मैं करा ही रहा हूँ, स्ट्रेटजी बताने में मुझे क्या प्रॉब्लम है। सिलेबस के हिसाब से पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस करने के बाद में मैं स्ट्रेटजी बता सकता हूँ। तो आप परेशान मत होइए, एंड मैं रूडली बिहेव नहीं करता हूँ। आपकी भी समस्याओं का समाधान होगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसके बाद में अजय घर का मैसेज है, सर जैसे जैसे टॉपिक क्लियर हो आप हमारे लिए क्विज की वीडियो भी अपलोड कीजिए, जिससे हमें खुद की तैयारी की जानकारी मिले। वो क्वेश्चन पुराने पेपर के एवं टफ होने चाहिए। ओके, वी आर वर्किंग ऑन दिस। एंड मैंने बताया था कि 300 क्वेश्चन जो है एंशिएंट हिस्ट्री की तैयारी किसी न किसी दिन मैं वीडियो बना के उस पर आपके लिए डाल दूंगा। ओके, एक कमेंट आया था, स्पेशल कमेंट था, इनका नाम मैं काट देता हूँ, इनका नाम नहीं बोलता हूँ। कमेंट ये है कि आप अंधभक्ति करते हैं सर, क्योंकि आप राम राम सा पहले करते हैं नमस्कार के रूप में। देखो, राम राम सा बोलना अंधभक्ति नहीं होता है, ठीक है। ये हमने बचपन में जो संस्कार सीखे हैं उनमें एक अभिवादन का तरीका है। आप किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते हो तो उनसे नमस्कार बोल सकते हो या राम राम सा बोल सकते हो, इसमें अंधभक्ति नहीं होती है, एक तरीका है। इसे आप गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हो, आदाब भी बोल सकते हो, नमस्कार भी बोल सकते हो, सत श्री अकाल भी बोल सकते हो, या राम राम सा भी बोल सकते हो, या जय श्री कृष्णा भी बोल सकते हो, या राधे राधे भी बोल सकते हो। ये तरीका होता है।
मैं जहाँ से निकल के आया हूँ, मैं जहाँ से हूँ, तो वहाँ पे नॉर्मली राम राम सा या राधे राधे ज़्यादा बोला जाता है। तो ये अंधभक्ति बिल्कुल नहीं है। अंधभक्ति का मतलब है कि आप बिल्कुल ही दिमाग मत लगाओ और फॉलो करते जाओ, ऐसा नहीं है। राम राम सा को मैं एक अभिवादन के तरीके से लेता हूँ और अभिवादन ये आगे भी लेके रहूँगा, ठीक है। ये अंधभक्ति नहीं है, सो आप इसे अंधभक्ति ना माने, ओके। अंधभक्ति का तो मैं आपसे खुद से बोलता हूँ कि कभी किसी की अंधभक्ति मत करना, तो मैं तो कभी किसी कंडीशन में नहीं कर सकता अंधभक्ति। अगला सवाल है, डिफरेंट स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए क्या सेम अपॉर्चुनिटी है जैसे राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए? आरएस से रिलेटेड है, हाँ। डिफरेंट स्टेट के स्टूडेंट जो भी हैं वो आरएस एग्ज़ाम में जनरल कैटेगरी से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और वो उनके साथ में सेम टू सेम अपॉर्चुनिटी रहेगी जो जनरल कैटेगरी वालों के साथ में होती है, ठीक है। तो आप अदर स्टेट वाले भी तैयारी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजय घर का मैसेज है, सर जैसे जैसे टॉपिक क्लियर हो आप हमारे लिए क्विज के वीडियो भी अपलोड कीजिए जिससे हमें खुद की तैयारी की जानकारी हो। क्वेश्चन टफ होने चाहिए, मैं आपको पढ़ चुका हूँ, ओके। तो इस तरीके से मैंने आपके ज़्यादातर कमेंट यहाँ पे शामिल कर लिए हैं, जो मुझे लगे कमेंट पॉजिटिव नेगेटिव वो भी शामिल कर लिए हैं, और कुछ हमारे आपके बीच की बातें हो गई हैं, जो आप सवाल पूछ रहे थे उनका भी मैंने आपको यहाँ पे जवाब दे दिया है। बाकी एक बात मुझे दोबारा से बताना आप कमेंट में, क्या मुझे लाइव 2 दिन रखना चाहिए या संडे ही काफ़ी है? ठीक है, मतलब लाइव में जो होता है वो रैंडम होता है, ये बात आपको भी पता है। मैं इसलिए लाइव भी नहीं पढ़ाता, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में अगर कमेंट आ जाते हैं तो उनका जवाब देना भी होता है। अगर मैं लाइव पढ़ाने लग जाऊँ तो वो रैंडम चला जाएगा, कुछ पढ़ाने से गए और कुछ पढ़ा के आ जाएंगे, ऐसा होता है। इसलिए मैं लाइव नहीं पढ़ाता हूँ, बट लाइव आने की हम आपस में कनेक्ट रहें इस बात के लिए है, ओके। और जो जो टीचिंग वाले लाइन वाले स्टूडेंट लाइन नाराज थे उनके लिए मैं आपके लिए स्ट्रेटर्जी लेके आऊँगा, टीचिंग्स पटवार और जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे उन सब की स्ट्रेटर्जी, ताकि लोग हमसे और जुड़ें, अदर्स स्ट्रीम वाले लोग भी जुड़ते जाएं, ठीक है। व्यूअर्स भी बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, तो वो स्ट्रेटर्जी भी मैं लेके आऊँगा, तो आपको उस चीज़ में नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप और कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई आपकी नज़र में लगता है कि आप सर इस तरीके से आप थोड़ा एक्स्ट्रा कीजिए तो आपको बेनिफिट होगा, या व्यूअर्स की संख्या बढ़ेगी, या जो क्वालिटी है वीडियोज़ की वो चेंज हो जाएगी, तो आप मुझे वहाँ पे कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना दिल से दिल तक एपिसोड 3 समाप्त करता हूँ सीज़न 2 का, और आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। राम राम सा, धन्यवाद।